मैं शशांक शर्मा जीटी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मामला बरेली जिले के थाना दोरनिया क्षेत्र के ग्राम भोपतपुर से जुड़ा है। आज हम मौजूद है बरेली के दोरनिया थाने के अंतर्गत आने वाले भूपतपुर अड्डे के करीब, जहां पर गणेश राम अपने परिवार के साथ में रहता है। वहीं कुछ दबंगों ने 1 अक्टूबर को हथियारों के साथ उसके घर पे धावा बोल दिया। जहां एक तरफ मोदी सरकार क्राइम मुक्त भारत की बात करती है, वहीं दूसरी ओर दबंगों के हौसले आज भी बुलंद है। आपको बताना चाहूंगा कि इसी मकान को लेकर पहले ही 2024 को माननीय न्यायालय द्वारा एक स्टे जो था वो पारित किया गया था, जिसमें साफ साफ अंकित था कि यथास्थिति बनाए रखें। उसके बावजूद भी जो पीड़ित है गणेश राम, वो आला अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। देखना ये होगा कि कब तक उसे आला अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ेंगे और पुलिस उसको क्या इंसाफ दिलाती है। कैमरा पर्सन अतुल सिन्हा के साथ मैं शशांक शर्मा, जीटी न्यूज बरेली, सच्चाई हर कीमत पर। यहीं के रहने वाले गणेश प्रसाद ने लॉकडाउन के दौरान एक जमीन के टुकड़े का सौदा मान सिंह से किया था। बैनामे की तारीख 12/5/2020 मुकर्रर हो गई, जो कि रजिस्ट्री ऑफिस में ऑनलाइन भी हो गई, मगर लॉकडाउन होने के कारण बैनामा रुक गया। इसी बीच विक्रेता मान सिंह को पैसों की जरूरत आ पड़ी, तो उसने गणेश प्रसाद से कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, ऐसा करो आप पैसा मेरे खाते में दे दो और जमीन पर कब्जा कर रहना शुरू भी कर दो। जब माहौल ठीक हो तो बैनामा करा लेना। उसके बाद से गणेश प्रसाद ने बैनामे को मान सिंह से कई बार कहा कि मेरा बैनामा करा दो। मान सिंह हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टालता रहा। हार खाकर गणेश प्रसाद को अपने बैनामा कराने के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, जिसके चलते कई नोटिस भी भेजे गए, जिसका मान सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया कि मान सिंह की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। न्यायालय की तरफ से जांच गठित की गई, जिसमें बड़ी ही ईमानदारी से मौका मुआयना कर अफसरों ने न्यायालय के समक्ष अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करी, जिसमें साफ साफ लिखा कि गणेश प्रसाद सच बोला है। मुकदमे के साथ साथ कोर्ट में भी तारीखें पड़ रही थी। इसी दौरान दिसंबर 2022 को मान सिंह ने खेल खेलना शुरू कर दिया और राजकुमार और अरुण कुमार के नाम से बैनामा कर दिया। आपको बताते चलें कि खरीदार दोनों ही बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं, जिसमें एक अपने आप को हिंदू जागरण मंच का नेता कहता है, तो दूसरा पूर्व विधायक केसर सिंह के साला होने का दम बढ़ता है। ये लोग भूमाफिया हैं, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जो एक पूर्व विधायक केसर सिंह के एक साले है जिसका नाम राजकुमार है, और ये इस तरह के राजनीतिक संरक्षण एक अरुण कुमार है जो हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष हैं, उनका भी इन्होंने बैनामा कराया। इसमें मतलब भूमाफिया जमीन पर कब्जा करने के लिए ये लोग बहुत जान माल का हमारे परिवार के लिए बहुत खतरा है। इससे हमारी रक्षा की जाए। क्या इनके ऊपर पुराने भी कई मुकदमे? इनके पुराने मुकदमे कई चल रहे हैं। इनका पूरा मतलब इतिहास देखा जाए तो कई जगह इन पर मुकदमे कायम है। क्या नाम है आपका? शिशुपाल। शिशुपाल जी कहाँ रहते हैं? भोजपुर। 1 तारीख को क्या हुआ था गणेश राम जी? साथ ही हमें ये जानकारी ना, यहाँ पर टूट फोड़ हो रही थी। हम पेट्रोल पंप पर रहते हैं, मगर हम आए जब तक वो भाग गए थे। कौन लोग थे जो? मान सिंह और राजकुमार थे। और भी लोग थे उनके साथ में थे, मगर वो कह रहा है तुम्हें जान से मार देंगे अगर खाली नहीं करी। इसके बाद में वो भाग गए थे। 4 व्हीलर था, 2 गाड़ी थी। बीती 1 तारीख को दोनों लोग बदमाश भरकर 2 गाड़ियों में आए और गणेश प्रसाद के मकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। महिलाओं के साथ बदसलूकी की, उनके कपड़े फाड़ दिए और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने धमकाते हुए कहा कि ये जमीन चुपचाप खाली कर दो, वरना एक आध अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मामले की शिकायत लेकर पीड़ित जब दोरनिया थाने पहुंचा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसा लगता है कि थाना बदमाशों ने पहले ही मैनेज कर लिया था। क्या नाम है आपका? गणेश प्रसाद। गणेश जी कहाँ रहते हैं? भोपतपुर अड्डा सर। क्या हुआ था आपके साथ? सर 1 तारीख को लगभग 2 बजे के आसपास मेरे मकान पर मेरी पत्नी व पुत्र वधू थी। तो उस समय ये लोग घर पे थे और बाहर से कुछ गुंडे लोग 10-12 लोग 2 गाड़ियों से आए थे, जो मकान में घुसे और मकान में तोड़ फोड़ की, बच्चों के साथ कपड़े भी फाड़े। उसके बाद ये सूचना आसपास के लोगों को पहुंची, उन्होंने मुझे बताया तो मैं मौके पर आया। तो उस समय ये लोग सब ये घटना को करके बाहर निकल चुके थे, मुझे धमकाते हुए कि अगर ये मकान खाली नहीं किया गया तो अगली बार तुम्हारी लाशें बिछा देंगे, और ये कहते हुए भाग गए। मैंने 112 पे फोन किया
112 नंबर आई, उसके बाद हम थाने गए, लेकिन हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरे दिन बुलाया, उस दिन भी सुनवाई नहीं हुई। तीसरे दिन आज हम क्षेत्राधिकारी के पास गए तो उन्होंने उचित मतलब रिपोर्ट दर्ज के लिए उचित कार्रवाई करने के आदेश किए गए। अब देखना ये होगा कि गणेश प्रसाद की सुध लेने कौन आता है, कब मिलेगा गणेश प्रसाद को इंसाफ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली से मनोज कुमार शर्मा के साथ पुरुषोत्तम सैनी की रिपोर्ट। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें GT न्यूज़, सच्चाई हर कीमत पर।